नमस्कार साथियों, प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप प्राचीन भारत के इतिहास में आज भागवत धर्म को पढ़ेंगे। इसके पहले जैन धर्म, बौद्ध धर्म को पढ़ लिए हैं। वैदिक काल को भी पूरी तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। हड़प्पा काल का सभी स्थानों को चर्चा कर चुके हैं। तो ये आज आप भागवत धर्म को बेहतरीन तरीके से याद भी कर लेंगे। आज आप किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी जान सकेंगे। आप एक कागज कलम लेके बैठिए, एक नोट्स टाइप का बना लीजिए। जो टॉपिक आपको जो टॉपिक या जो पॉइंट आपको कठिन लग रहा है, याद न हो पहले से, उसे आप लिख भी लीजिएगा। भागवत धर्म की स्थापना भगवान कृष्ण ने की थी, जैसे कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी और जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने किया था। इसी प्रकार भागवत धर्म की स्थापना भगवान कृष्ण ने किया था। भगवान कृष्ण वृषली वंश के थे। इन्हें इस भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। और कृष्ण का पहला उल्लेख आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कृष्ण का पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसी प्रकार से विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। तीन चीजें, कृष्ण ही नारायण है और कृष्ण ही आपका इधर विष्णु है। तो इन्हीं का तीनों ही रूप है। अब नारायण के अनुयायियों को पंचरात्रिक कहा जाता है और इस धर्म को पांचरात्र कहा जाता है। दशावतार की उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें किया गया है, तो सही जवाब होगा मत्स्य पुराण। इनमें 8वां अवतार बलराम का, 9वां अवतार बुद्ध का और भविष्य का 10वां अवतार कल्कि का होगा। कई धर्मों में भविष्य के अवतार की चर्चा की गई है, जैसे कि ईसाई धर्म में भविष्य के ईश्वर पुत्र की चर्चा की गई है। वहां पे आप देखेंगे कहीं पे लिखा होगा बी होल्ड आई एम कमिंग सून। इसी प्रकार हिंदू धर्म में कल्कि अवतार की भी चर्चा की गई है। तो भविष्य के अवतार है 10वें अवतार। विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, मैंने पहले ही बताया। कृष्ण के चतुर्व्यूह रूप की पूजा की जाती है। चतुर्व्यूह रूप क्या है? सांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। पंचरात्र क्या है? पंचरात्र में 5 देवता है, कृष्ण, लक्ष्मी, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण। और भागवत धर्म को दक्षिण भारत में अलवर के नाम से जाना जाता है। जो उत्तर भारत में भागवत धर्म है, वही दक्षिण भारत में अलवर धर्म है। आगे देखेंगे शैव धर्म। शैव धर्म का विकास कब हुआ था? शुंग एवं सातवाहन वंश के समय में हुआ था। अब देखिए तो गुड़िमल्लन लिंग प्राप्त हुआ है और ये सबसे प्राचीनतम मूर्ति है भगवान शिव की। कहाँ से प्राप्त हुई? मद्रास के रेनीगुंटा से प्राप्त हुई। कौन सी मूर्ति है? गुड़िमल्लन लिंग। गुड़िमल्लन लिंग कहाँ से प्राप्त हुई? रेनीगुंटा से। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। शैव धर्म ऐसा धर्म है जिसके कई संप्रदाय हैं, जैसे कि पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय की मूर्ति आपने हड़प्पा काल में देखा होगा, भगवान पाशुपत की मूर्ति, जिसमें 4 पशु उनके अगल बगल है और नीचे हिरण है, दौड़ रही है। इनमें से एक हिरण टूटी हुई अवस्था में है। इधर आपके दो तरफ, एक तरफ तो गैंडा और हाथी है, दूसरी तरफ चीता और भैंसा है। इस तरीके से वहां पे कुल मिला के 5 प्रकार के पशु आपको दिखाए गए हैं। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है ये मूर्ति। तो ये पाशुपत संप्रदाय है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हर संप्रदाय के संस्थापक रहे, हर धर्म के संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश के रूप में जाने जाते हैं। इसका प्रमुख ग्रंथ पाशुपत सूत्र है और इस अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। आगे कापालिक धर्म और कालामुख धर्म, ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं, अतिवादी हैं। जबकि कापालिक संप्रदाय भैरव की पूजा करता है। कश्मीरी शैव, इसके संस्थापक वसुगुप्त हैं। ये बेहतरीन ज्ञानमार्गी और दार्शनिक व ज्ञानमार्गी होते हैं कश्मीरी शैव। अगला है लिंगायत।
बहुत प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में, कर्नाटक में बेसिकली। इसके संस्थापक ऋषि अल्लभ व वसव हैं। आगे देखिए तो शाक्त धर्म। शाक्त धर्म की विशेषता ये है कि देवी को शक्ति के रूप में ये पूजा करते हैं। इनके कई रूप हैं, कुछ सौम्य रूप, कुछ रौद्र रूप। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो माता कामाख्या शक्ति के रूप में ये पूजा की जाती है असम में। असम के गुवाहाटी में है माँ कामाख्या का मंदिर। यहाँ पे काम रूप में इनकी प्रार्थना की जाती है। इनके यौन की पूजा की जाती है यहाँ पे कामाख्या देवी मंदिर में। अब कश्मीर में कश्मीर में सौम्य रूप की पूजा की जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में शारदा शक्तिपीठ है, यहाँ पे भी सौम्य रूप की पूजा की जाती है। आगे देखिए तो आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय आपको याद होगा तो मौर्य मौर्य वंश में दूसरे शासक हुए थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय के ही थे। इसके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल थे, जो कि महावीर के समकालिक हुआ करते थे। और इन्होंने महावीर के साथ में तपस्या भी की थी। महावीर 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के हैं। ये भाग्यवादी होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते। इनका ये मानना है कि भविष्य में जो भी होगा वो भाग्य में किस्मत में लिखा है वही होगा, उससे न कम न उससे ज़्यादा। किसी न किसी प्रकार से हमारे मुंह में आ ही जाएगा, वो हमारे हाथ में आ ही जाएगा, हमारे हिस्से में हमको जो लिखा है वो मिल ही जाएगा। मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, जबकि इनके पिताजी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म के अनुयायी थे। वो कर्नाटक में आकर के श्रवणबेलगोला में अपना जीवन त्याग दिए थे। इसी प्रकार से इनके पुत्र बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो तीन महान शासक और तीनों अलग अलग धर्म के अनुयायी रहे। कुछ छोटे मोटे संप्रदाय हैं जैसे कि संदेहवादी, इसके संस्थापक संजय बेलपुत हैं। और उच्छेदवादी इसके अजीत कैस कम्बलीन है। अकर्मवादी पूर्ण कश्यप है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए तो अब मुस्लिम आक्रमणों के बारे में देखिए तो फारस आक्रमण। सबसे पहले फारस आक्रमण के बारे में देखिए तो हखामनी वंश के इसके शासक जो था डेरियर या दारा दायबाहु था। इसे तीन नाम से जाना जाता है, डेरियस, दारा या दार्यबाहु, तीनों नाम से। इसका समयकाल 520 से 515 ईसा पूर्व के बीच में। इसे बेसिकली 518 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। डेरियस ने सिंधु के आसपास के इलाकों में विजय किया और इसे अपनी 20वां प्रांत घोषित किया। डेरियस ने सिंध को अपना 20वां प्रांत घोषित किया। हेरोडोटस जिसकी पुस्तक हिस्टोरिका के अनुसार यहाँ से उसे 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। यह उसके कुल राजस्व का 1/3वां हिस्सा हुआ करता था। फारस आक्रमण की जानकारी उसकी 3 अभिलेखों में मिलती है। कौन कौन से अभिलेख हैं? नक्श-ए-रुस्तम, बेहिस्तून और पर्सिपोल्सी या पेरिपल्स। ये 3 अभिलेख हैं, इनमें इसकी चर्चा मिलती है। डेरियस के पुत्र जरख्चीजे ने भारतीय धनुर्धरों को अपनी सेना में नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? जरख्चीजे ने। जरख्चीजे कौन था? डेरियस का पुत्र था। डेरियस का पुत्र जरख्चीजे ने भारतीय धनुर्धरों को अपनी सेना में नियुक्त किया था। यूनानी आक्रमण, अलेक्जेंडर या सिकंदर। हालांकि ये भारत के अंदर नहीं घुस पाया था, मतलब घुस पाया था क्या, इधर उसकी सीमा तक रह गया था। इसके पिता का नाम फिलिप था, इसके गुरु का नाम अरस्तु था। और यह मैसेडोनिया का शासक हुआ करता था, मकदूनिया का। गांधार तक्षशिला के शासक अम्भी ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। और झेलम वितस्ता
और हाइडेस्पिरीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था, पूर्व के बीच में हुआ था। पोरस का राज्य झेलम व चिनाब नदी के मध्य में स्थित था। इसने पोरस को पराजित भी किया था। सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित हुआ एवं उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया। सिकंदर 19 महीने तक भारत में रुका था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर मुंडनीस नामक दार्शनिक से प्रभावित हुआ था। वह कालानास नामक दार्शनिक को अपने साथ लेकर आया था। उसने भारत में 3 शहर बसाए, निकेया, बेहुकाफेल। बेहुकाफेल या बुकाफेल जो है, इसका घोड़ा हुआ करता था, प्रिय घोड़ा था अलेक्जेंडर का, और अलेक्जेंड्रिया। 3 इतिहासकार इसके साथ में आए थे। कौन कौन से थे? निरियाकस, ये नौसेना का प्रमुख था, और आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, जिसे अरिस्टोबुलस भी कहा जाता है। अब आगे आता है मौर्य वंश। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार ये शूद्र हुआ करते थे। जैन व बौद्ध साहित्य के अनुसार ये क्षत्रिय हुआ करते थे। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार ये विशल या निम्न वर्गीय हुआ करते थे। रोमिला थापर के अनुसार ये वैश्य थे, और सर्वाधिक मान्य मत ये क्षत्रिय हुआ करते थे। इनमें सबसे प्रमुख शुरुआती थे चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने इन्हें 1000 कासार्पण में खरीदा था। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई। यूनानी इतिहासकारों ने इन्हें सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोटस के रूप में उल्लेखित किया। विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर के साथ इनका युद्ध हुआ, और ये जीत भी गए थे। स्ट्रेबो एवं एपियानस विवाद एवं संधि की जानकारी ये मिलती है। निकेटर ने एरिया, अराकोसिया, जेंड्रोसिया, पेलोपोनेसडाई के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपे थे। युद्ध के बाद जब विजित हुए थे तब सेलुकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया, और अपना दूत जिसका नाम था मेगस्थनीज, इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है, और एरियन की पुस्तक इंडिका, प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका, यह नेचुरल हिस्ट्री है। टालमी की पुस्तक जियोग्राफी है। एक पुस्तक है पेरिपल्स ऑफ एरेथ्रियंसी, जिसके लेखक की जानकारी नहीं है। इसमें भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को 500 हाथी दिया था। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संथारायस संलेखना के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। इसमें क्या होता है बेसिकली कि लोग खाना पीना त्याग देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरे महान शासक हुए बिंदुसार। यूनानी लेखकों ने इन्हें अमित्रोचेडस या अमित्रघात कहा है। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ इनको महान शासक बताते हैं। लामा तारानाथ के अनुसार इन्होंने दक्षिण भारत पर अभियान किया था। ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हुआ करते थे। यूनानी इतिहासकार एथिनियस के अनुसार इन्होंने यूनान के शासक से मीठी शराब मंगाई, और सूखे मेवे मंगाए, और एक दार्शनिक मंगाए। ये दोनों चीज़ें तो मिल गई थी, लेकिन दार्शनिक नहीं मिला था यूनान से। यूनानी शासक ऐसा हुआ करता था कि वहाँ दार्शनिकों को मंगाना या भेजना वहाँ के प्रथा में नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने दार्शनिक नहीं भेजा था। बाकी मीठी शराब और सूखे मेवे भेज दिए थे। महान शासक सम्राट अशोक।
इनका समयकाल 273 से 232 ईसा पूर्व था। देखिए तो ये शासन काल इनका 273 से था, लेकिन राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, क्योंकि 4 वर्ष तक ये आंतरिक उत्तराधिकार संघर्ष में फंसे हुए थे। इनकी माता भीमा या सुभद्रांगी थी। इनकी पत्नी का नाम देवी था। पुत्र का नाम महेंद्र, पुत्री का नाम संघमित्रा था। और महेंद्र संघमित्रा श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाने में सफल हुए थे। दूसरी पुत्री कोरवकी थी, जिसका पुत्र तीवर था। रानी के अभिलेख में इन दोनों का उल्लेख मिलता है। पद्मिनी, जिसका पुत्र कुणाल था। तिस्यरक्षा, इसने कुणाल की आंखें फोड़वा दी थी। अशोक ने तिस्यरक्षा को जिंदा जलवा दिया था। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी उस समय। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा नंदराज था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। लगभग 1.5 लाख लोगों को युद्धबंदी बनाया गया। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धम्म नीति या धम्म घोष को अपनाया था। अशोक का धर्म। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे। उसने श्रीनगर शहर बसाया और वहां शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन एवं उसकी पुत्री चारुमती ने देवी पाटन शहर बसवाया था। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सुसीम के पुत्र निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक मोगलीपुत्र तिस्य के कारण बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था। दीपवंश व महावंश सिंहल साहित्य मतलब श्रीलंका के साहित्य हैं। सिंहल साहित्य मतलब श्रीलंका के साहित्य हैं। दिव्यावदान पुस्तक एवं चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। भगवान मतलब अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त ने दी। सबसे मान्य विचार यही है। जबकि दीपवंश और महावंश के अनुसार निग्रोथ ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य विचार है उपगुप्त वाला। उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बौद्ध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। भाब्रू अभिलेख से अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है। अशोक का धम्म क्या है? यह अशोक की आचार संहिता थी। इसका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसमें माता पिता की सेवा, अतिथि का सत्कार, सबका कल्याण जैसी शिक्षाएं हैं। अशोक ने धम्म यात्राओं का आयोजन करवाया। इसमें स्वर्ग की झांकियां निकाली जाती थी। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु अभिलेख लिखवाए एवं धम्म महामात्य की नियुक्ति की। अशोक के अभिलेख कैसे हैं? कुछ शिलालेख हैं, कुछ स्तंभ लेख हैं, कुछ गुहा लेख हैं। शिलालेख में कुछ बृहद हैं, कुछ छोटे हैं। स्तंभ लेख भी कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। बृहद शिलालेख में देखिए तो इनकी संख्या 14 है और ये 8 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। 8 स्थान कौन कौन से हैं? शाहबाजगढ़ी मानेसर, जो कि पेशावर पाकिस्तान में है। अब भारत में देखिए, कालसी उत्तराखंड में, जूनागढ़ गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में, धौली और जोगढ़ ये उड़ीसा में है, एर्रगुडी आंध्र प्रदेश में है। तो ये इनका शासनकाल कहाँ तक था? दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। अब पृथक कलिंग प्रज्ञापन। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है।
लेकिन धौली व जौगड़ में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान इनमें बताया गया है। लघु अभिलेख, इसमें अशोक की व्यक्तिगत जानकारियां मिलती हैं। ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इनमें से कुछ में सम्राट अशोक का नाम उल्लेखित मिलता है, जैसे कि मास्की में, गुर्जरा में, उदेलोगुम और नेट्टूर में। 4 जगहों से अशोक का नाम उल्लेखित मिलता है, मास्की, गुर्जरा, उदेगोलम में और नेट्टूर में। अन्य अभिलेखों में अशोक की उपाधि देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। और जैसे कि भाब्रों में बृहद स्तंभ लेख, ये 7 है और इनमें 6 स्थानों से ये प्राप्त किए गए। जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति, यह मूल रूप से कौशाम्बी में था, लेकिन बाद में अकबर ने इलाहाबाद में प्रयागराज में स्थापित करा। जो किला है प्रयागराज का किला, अकबर का किला, उसी में ये है। जब इधर से घुसेंगे सरस्वती, मतलब इधर से यमुना नदी के पास से जब घुसेंगे तब उधर ही पे है। प्रयाग प्रशस्ति में कई लोगों का योगदान रहा है, वो इस प्रकार है, देख लीजिए। सम्राट अशोक का है, उसके बाद रानी का है, समुद्रगुप्त का है, बीरबल, जहांगीर, इन सबका अपना योगदान है। टोपरा का, दिल्ली में, यह टोपरा में स्थित था। इसे एफएसटी ने दिल्ली में स्थापित करवाया। शुरुआत में ये टोपरा में था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थानांतरित करवा दिया। इस पर पूरे 7 अभिलेख मिलते हैं। 7वें अभिलेख में जैन धर्म एवं आजीवक धर्म की जानकारियां मिलती हैं। मेरठ दिल्ली अभिलेख, यह मेरठ में था, बाद में इसको दिल्ली में लाया गया। इसे भी एफएसटी ने दिल्ली में स्थानांतरित करवाया। बिहार में 3 मिलते हैं, लौरिया अरजार, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। रामपुरवा में वो बैल वाला है, जिसके ऊपर बैल बना हुआ है। लघु स्तंभ लेख, इसमें अशोक की राजनीतिक घोषणाएं मिलती हैं। जैसे कि रुम्मनदेही अभिलेख है, इसमें मौर्य काल की आर्थिक नीति की जानकारी मिलती है, राजस्व नीति की। अशोक ने भू राजस्व को घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिए। क्यों किया? रुम्मनदेही अभिलेख ये इधर पड़ता है नेपाल में, लुम्बिनी के पास में। तो जब उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की तो भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के कारण उपहार स्वरूप 1/6 से 1/8 भाग टैक्सेशन कर दिया। सारनाथ और सांची अभिलेख, इन अभिलेखों में अशोक बौद्ध धर्म में फूट डालने वालों को चेतावनी देते हैं और कहते हैं जेल रहने लायक स्थान नहीं है एवं कैदी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए कि वहां पे बौद्ध धर्म में फूट न डालिए और आराम से घर पे रहिए। गुहा लेख, अशोक ने कर्ण चौपट व सुदामा तथा विश्व झोपड़ी गुफाएं निर्मित की। ये सभी आजीवक समुदाय के लिए थी, कर्ण चौपड़ और सुदामा। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में हुआ करते थे, जो कि प्रादेशिक स्थानीय भाषा थी, और इनमें 4 लिपियों में ये लिखी गई थी प्राकृत भाषा में। एक तो हो गया ब्राह्मी लिपि, एक खरोष्ठी लिपि, आर्मेयिक लिपि और यूनानी लिपि। ये अपना पश्चिम में चले जाए तो यूनानी लिपि मिलती है। 1750 ईस्वी में टिफेनथेलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी, लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में इन अभिलेखों को पढ़ा था। सरकुना कांधार अभिलेख, सर ए कुना, यह अशोक का द्विभाषी अभिलेख था। सरकुना द्विभाषी अभिलेख था। कौन कौन सी भाषा? तो इनमें 2 लिपियों में लिखी गई थी, ये ग्रीक व अरमेइक,
इनमें दो लिपियाँ थी, ग्रीक व अरमेइक। डी.के. भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा था। मौर्यकालीन कला देखिए, तो ये भी महत्वपूर्ण है। इनमें राजकीय कला है, कुछ लोक कला है। लोक कला की के बारे में आप कोई जानकारी नहीं मिलती। राजकीय कला में एक महल है जो कि पटना में था, अभी भी उसके अवशेष मिलते हैं। स्तूप इन्होंने बनवाया, स्तंभ बनवाए, गुफाओं का निर्माण किया, जिन्हें झोपड़ी कहा जाता है, बराबर की पहाड़ियों में है। महल भवन में देखिए राजा प्रसाद जिसे कहते हैं, तो बुंदेली बाग से लकड़ी के महलों के साक्ष्य मिलते हैं। कुम्भरहार से राजा प्रसाद के साक्ष्य मिलते हैं। मेगस्थनीज एवं स्ट्रेबो पाटलिपुत्र के नगरों महलों को नियोजित प्रशंसा की है, कि नियोजन की प्रशंसा की है। एरियन पाटलिपुत्र के महलों को सूसा व एक वेतना के महलों से अधिक सुंदर बताता है। कौन बताता है? एरियन। फाहियान जो कि चीनी यात्री था, बाद में आया था, लेकिन इसने ऐसे महलों का निर्माण केवल देवता व दानव, इसने कहा कि ऐसे महलों का निर्माण केवल देवता व दानव कर सकते हैं। स्तूप बौद्ध साहित्य के अनुसार सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। कुछ प्रमुख हैं जैसे कि पिपरावा जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये प्राचीनतम स्तूप है। सारनाथ का स्तूप उत्तर प्रदेश में काशी के पास में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, इसका तोरण द्वार का अर्थ होता है जो मेन गेट होता है, चार तरफ से बनता है, चारों तरफ, तो वो तोरण द्वार होता है। इसका सबसे सुंदर है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में है। और धर्मराजी का स्तूप तक्षशिला, सारनाथ, ये महत्वपूर्ण स्तूप थे। ये चारों मौर्यकालीन स्तूप हुआ करते थे। स्तूप, स्तूप क्या होता है? स्तूप का अर्थ, शाब्दिक अर्थ ढेर होता है, इस तरीके से बनता है। ऐसे स्तूप होता है, मिट्टी का ढेर होता है, यहाँ पे मिट्टी से इसको ढका जाता है। स्तूप का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक शारीरिक शारीरिक होता है, दूसरा पारिभोगिक, तीसरा उद्देशिक, चौथा पूजार्थक। पूजार्थक तो अपना कहीं भी आप बना करके एक स्तूप बना करके अपना पूजा पाठ करिए, वो अलग हो जाता है। देखिए शारीरिक स्तूप, इसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया, जैसे कि दांत, हड्डी, इनकी संख्या 8 + 1 9 है। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके अवशेषों को 8 जगह पे, और जिस बर्तन में रखा गया था वो 9वां, वो 9 जगह पे रखा गया। पारिभोगिक स्तूप, भगवान बुद्ध से संबंधित वस्तुएं थी जैसे कि भिक्षा पात्र और जूते, इन्हें भी रखा गया है। तो ये पारिभोगिक स्तूप हुए जिनका उपभोग किया करते थे भगवान बुद्ध। उद्देशिक स्तूप, ये भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान व प्रतीक हैं, उनसे रिलेटेड है जो जगह, वहां पे स्तूप बने गए। पूजार्थक स्तूप अपना कहीं भी आप बना करके पूजा पाठ कर लीजिए। तो चार प्रकार के स्तूप हैं, शारीरिक, पारिभोगिक, उद्देशिक और पूजार्थक। अब देखिए ये स्तूप है, स्तूप में कुछ कुछ जो मेन पॉइंट है उन्हें याद रखना पड़ता है। तोरण द्वार एंट्रेंस गेट होता है, वेदिका चारों तरफ बाउंड्री होती है, सोपान सीढ़ी होती है, मेधी एक तरीके से पतली सी एक वो होती है बाउंड्री टाइप की मेधी, और ये जो अंडाकार भाग इसे अंड कहते हैं। यहाँ पे एक उठा हुआ थोड़ा सा भाग होता है जिसे हर्मिका कहते हैं। एक छतरी नुमा आकृति होती है जिसे छत्र कहा जाता है, जिससे जुड़ा हुआ रहता है उसे यष्टि कहा जाता है। तो ये सारी चीजें एक स्तूप में देखने को मिलेंगी। चार तोरण द्वार हो गए, वेदिका हो गई, मेधी हो गया, सोपान सीढ़ी होती है दोनों तरफ ऊपर चढ़ने के लिए, और अंड हो गया, हर्मिका हो गई। हर्मिका इस तरीके से जाली नुमा आकार का होता है हर्मिका।
और ये यष्टि हो गई, यष्टि के ऊपर छत्र हो गया। सबसे ऊपर क्या होता है? छत्र। अमरावती स्तूप, यह सफेद संगमरमर से निर्मित है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण कराया गया था। इसे व्यापार संघर्ष श्रेणियों के प्रमुखों ने करवाया था। ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं करवाया था, एक शासक नहीं करवाया था, इसे व्यापार के संघियों ने करवाया था। धमेख स्तूप, यह गुप्तकालीन है, सारनाथ में स्थित है। यह साधारण ईंटों से निर्मित है। एग्जाम में कई बार पूछता है कि धार्मिक स्तूप किसने बनवाया, दे देगा ऑप्शन में सम्राट अशोक, और हम लोग गलत करके चले आए। धार्मिक स्तूप किसने बनवाया था? ये गुप्तकालीन शासकों ने बनवाया था। भरहूत स्तूप, भरहूत स्तूप आपका ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, अब देखिए आगे स्तंभ, जो प्रमुख स्तंभ है उनके बारे में देखते हैं। सारनाथ का स्तंभ, इसमें 4 शेर मिलते हैं और ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसमें देखिए तो यहाँ पे एक बेस है, बेस के ऊपर एक पिलर है। इसकी खूबी ये है कि ये सिंगल पिलर है, मतलब इसमें कोई जॉइंट नहीं है। यष्टि इसे कहते हैं। एक उल्टी घंटी कह लीजिए या कमल कह लीजिए, इस प्रकार का आकृति जिसे कमल कहा गया। इसे अवामुखी कमल कहा जाता है। यहाँ पे फलक हो गए और पशु की आकृति। भाई सारनाथ में शेर है, रामपुरवा में बैल है, तो हर जगह पर अपना अलग अलग है। तो यहाँ बात की जा रही है सारनाथ स्तंभ की। यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके फलक पर भगवान बुद्ध के प्रतीक मिलते हैं। जैसे प्रतीक क्या क्या हो गए? हाथी हो गया, सांड हो गया, घोड़ा हो गया, शेर हो गया। इस पर 32 तीलियां वाला अशोक चिन्ह भी मिलता है, अशोक चक्र भी मिलता है। इसमें 32 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज में के अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, जबकि इसमें सारनाथ वाले में 32 तीलियां हैं। सम्राट अशोक का ये जो अशोक स्तंभ है, ये सारनाथ संग्रहालय में स्थित है। आगे देखिए तो सांची स्तंभ। सांची स्तंभ में भी 4 शेर हैं। रुमनदेही में घोड़ा बना हुआ है। सबसे ऊपर जो पिलर होता है स्तंभ, उसके सबसे ऊपर सांची में 4 शेर हैं, रुमनदेही में घोड़ा है, रामपुरवा में बैल और शेर है, वैशाली में शेर है, सकीसा में हाथी है। गुफाओं के बारे में देखेंगे। अशोक ने कर्ण चौपड़, सुदामा व विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया था। इनके पोते दशरथ, इन्होंने गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। कुछ इतिहासकार जो है वो अशोक के स्तंभों को डेरियस के स्तंभों की नकल मानते हैं, जो कि गलत है। अशोक के स्तंभ डेरियस के स्तंभों से नकल नहीं है, क्योंकि कारण बताया गया है कि अलग क्यों है। क्योंकि ये अशोक के स्तंभ एकास्म पत्थर से बने हुए हैं, जबकि ये अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। ये स्वतंत्र रूप से खड़े हैं, जबकि ये डेरियस के जो स्तंभ है महल के हिस्से के रूप में इनकी। ये अवान्मुखी कमल है, उल्टा कमल है, और इसमें सीधा कमल है। इसमें पशु की आकृति है, इसमें मानव की आकृति है। स्तंभ सपाट है, स्तंभ नालीदार है। ये लेख युक्त है, लेख विहीन है। ये चमकीले हैं, ये चमकीले नहीं है। इनमें ओक का प्रयोग किया गया, इसमें नहीं किया गया है चमकीले के लिए। अब देखिए लोक कला के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, फिर भी मौर्यकालीन समय में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां बनना आरंभ हो गया था। यक्ष यक्षिणी मूर्ति की पूजा की जाती थी, वही यक्ष यक्षिणी। मथुरा के पास परखम में से एक यक्ष की मूर्ति मिलती, जिसे मणिक भद्र कहा जाता है। पटना के पास दीदारगंज से एक यक्षिणी की मूर्ति मिलती है, जिसे चामार गृहिणी या चमर
गृहिणी कहा जाता है। धौली से पत्थर को काटकर बनाया गया हाथी मिलता है। बुलंदी बाग से एक पहिए मिलती है। ये सारी चीजें जो लोक कला के रूप में है मिलती हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है प्रशासनिक व्यवस्था। सबसे ऊपर तो सम्राट हो गया, और सम्राट राजतांत्रिक वंशानुगत व्यवस्था यहाँ पे हुआ करती थी। चाणक्य की सप्तांग सिद्धांत यहाँ पे प्रसिद्ध हुआ करता था। 7 अंग। चाणक्य का अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान की प्राचीनतम पुस्तक है, क्योंकि मौर्य काल से ही संबंधित है। राजा की सहायता के लिए 18 मंत्री हुआ करते थे, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। 3-4 प्रमुख मंत्रियों को मंत्रिगण कहा जाता है। जैसे कौन कौन से मंत्रिगण हो गए? एक तो होगा पुरोहित, दूसरा युवराज, तीसरा सेनानी। कुछ अन्य प्रमुख तीर्थ हुआ करते थे, जैसे समहर्ता, ये राजस्व का अधिकारी हुआ करता था, टैक्सेशन लिया करता था। समाहर्ता समाहित करता था। सन्निधाता, ये कोषाध्यक्ष हुआ करता था। कर्मांतिक, कर कारखानों का कल कारखानों का प्रमुख हुआ करता था कर्मांतिक। आंतरवशिक, ये अंगरक्षक सेना का प्रमुख हुआ करता। 2 प्रकार की सेना थी, एक अंगरक्षक थी, अभी भी होती है ना, जैसे एसपीजी हो गया, वो प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए होती है एसपीजी। इसी प्रकार से अंतर्वशिक होता है, क्योंकि अंगरक्षक सेना का प्रमुख हुआ करता था। आठवीं वन विभाग हुआ करता था उस समय। सोचिए उस समय भी वन विभाग हुआ करता था, और वो जंगलों की सुरक्षा के लिए, जीवों की सुरक्षा के लिए काम किया करते थे। दैवारिक, राजमहल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। प्रशास्त्रा, ये पत्राचार विभाग का प्रमुख हुआ करता था। इन तीर्थों के नियंत्रण में 26 विभाग हुआ करते थे, जिनके प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता था। जैसे कि मुद्राध्यक्ष, ये पासपोर्ट विभाग का प्रमुख हुआ करता था। लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा विभाग का प्रमुख। सुराध्यक्ष, ये आबकारी विभाग का प्रमुख हो गया। सुनाध्यक्ष, ये बूचड़ खाने का प्रमुख। लवणाध्यक्ष, नमक विभाग का प्रमुख। गणिकाध्यक्ष, वैश्यावृत्ति विभाग का प्रमुख। अखराध्यक्ष, खनिज विभाग का प्रमुख। पण्याध्यक्ष, मतलब व्यापार व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख। पौत्वाध्यक्ष, नापतौल विभाग का प्रमुख। कुप्याध्यक्ष, वन निरीक्षकों का प्रमुख। और कुछ प्रांतीय प्रशासन हुआ करता था। मौर्य समाज 5 प्रांतीय विभागों में विभाजित था। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्य काल में चक्र किसे कहा जाता था? प्रांतों को। एक तो था उत्तरापथ में तक्षशिला, उत्तर में प्राच्य पाटलिपुत्र, पूर्व में था कलिंग तोसली, दक्षिण में था सुवर्णगिरी, और पश्चिम में अवंतीपथ उज्जैन। सैन्य प्रशासन की अगर हम बात करें तो मौर्य सेना को 6 भागों में विभाजित किया गया था। इनके नियंत्रण हेतु 6 समितियां थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। 6 समितियां कौन कौन सी थी? जल, घुड़सवारी, पैदल, रथ, हाथी, रसद आपूर्ति। आगे देखेंगे तो गुप्तचर व्यवस्था हुआ करती थी, और इसके प्रमुख को महामात्य सर्प कहा जाता था। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इसमें एक संस्था हुआ करती थी, एक संचार हुआ करता था। संस्था एक ही जगह रह करके गुप्तचर करते थे, और संचार जगह जगह घूम करके अपना काम किया करते थे। न्यायिक प्रशासन, सबसे ऊपर न्यायालय, दीवानी, फौजदारी। और दीवानी का काम था धर्म स्थानीय न्यायालय, न्यायाधीश और व्यवहारिक हुआ करता था। फौजदारी कंटक शोधक न्यायालय कहा जाता था।
और ये प्रतिष्ठा इसका प्रमुख हुआ करता था। राजुक, ये क्षेत्रीय न्यायाधीश या गणराज्य न्यायाधीश हुआ करता था। सामाजिक स्थिति की बात करें तो ये पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार हुआ करते थे। समाज 4 भागों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जाति व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी। यहाँ पर वर्ण संकर जातीय नगरों से बाहर रहा करती थी, जैसे कि निषाद, स्वपाक, उग्र, अमतस्ट। तो ये वर्ण जातियां हुआ करती थी। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुलीन महिलाओं को अनिष्कासिनी कहा गया है। विधवा विवाह का प्रचलन कम था और वह विधवा महिलाएं जो पुनः विवाह नहीं करती थी उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। वेश्यावृत्ति राज्य के नियंत्रण में ही थी। वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा वीजा कहा जाता था। पुरुष कलाकारों को रंगोपजीवी कहा जाता था एवं महिला कलाकारों को रंगोपजीविनी कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। सम्राट अशोक ने युद्ध बंदियों को उत्पादन कार्यों में लगाया था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। सागौरा तथा महास्थान नामक अभिलेखों से अकाल राहत कार्यों की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने शिव को डायोनिसस कहा है तथा कृष्ण को हेरोक्लीज कहा है। उसके अनुसार भारतीय देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। भारतीयों को लिखना नहीं आता था। तलाक को मोक्ष कहा करते थे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस समय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। उद्योग मात्रिक किसे कहते थे तो बिना सिंचाई के साधनों की अच्छी फसल पैदा करने वाली भूमि को उद्योग मात्रिक कहा जाता। सीता किसे कहते थे? राजकीय भूमि को। इस भूमि से आधा कर वसूला जाता, टैक्स 50% टैक्सेशन था इसमें। और भाग में जो 1/6 भाग यहाँ पे टैक्सेशन हुआ करता था। और यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि 1/4 भाग टैक्स लिया करता था, मतलब कि 25%। और यहाँ पे तो लगभग 12% के आसपास। सेतुबंध यूनानी इतिहासकारों के अनुसार सिंचाई कर जो 1/5 से 1/3 था। बेगार प्रथा को वृष्टि कहा जाता था। और उद्योग धंधे विकसित अवस्था में थे एवं राज्य के नियंत्रण में थे। सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। अर्थशास्त्र में कुम्हार का उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ पे मुद्रा प्रणाली का आरंभ हो चुका था। सोने के सिक्कों को सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कासारपण कहा जाता था। कासारपण, धरणपण, कुछ भी कह सकते। तांबे के सिक्कों को भासक काकनी कहा जाता था। और ये सिक्के आहत सिक्के हुआ करते थे, जिन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। आगे मौर्योत्तर काल के बारे में अगले एपिसोड में देखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, मित्रों में शेयर करिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।